गौरा मैया के मंदिर में नाचे गणेश, गौरा मैया के मंदिर में नाचे गणेश, यहाँ नाचे गणेश वहाँ नाचे गणेश, गौरा मैया के मंदिर में नाचे गणेश। हरे हरे पीपल द्वार विराजे, लाल ध्वजा फहराए गणेश, गौरा मैया के मंदिर में नाचे गणेश, यहाँ नाचे गणेश वहाँ नाचे गणेश, गौरा मैया के मंदिर में नाचे गणेश। हरे हरे गोबर से अंगना लिपाए, मोतियन चौके पुराए गणेश, गौरा मैया के मंदिर में नाचे गणेश, यहाँ नाचे गणेश वहाँ नाचे गणेश। शिवालय का लोटा शिवालय का पानी, भर भर नीर नहाए गणेश, गौरा मैया के मंदिर में नाचे गणेश, यहाँ नाचे गणेश वहाँ नाचे गणेश, गौरा मैया के मंदिर में नाचे गणेश। अक्षत चंदन बेल और पाती, केसर तिलक लगाए गणेश, गौरा मैया के मंदिर में नाचे गणेश, यहाँ नाचे गणेश वहाँ नाचे गणेश, गौरा मैया के मंदिर में नाचे गणेश। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। गणेश जी महाराज की कृपा सदा सर्वदा आप सभी के जीवन पर बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को माघ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, माघ मास के आखिरी दिन बुधवार को दिनांक 12 फरवरी 2025 को आप श्रवण करेंगे गणेश जी महाराज की कथा एवं आरती। हमारे देश में गणेश जी महाराज की अनेक लोक कथा कहानियां प्रचलित है। इनमें से हमने कई कहानियां अपने बड़े बुजुर्गों से सुन रखी हैं। वहीं व्रत करते समय हमें गणेश जी की कहानी अवश्य ही सुननी चाहिए, जिसे सुनने और पढ़ने से हमारा व्रत पूर्ण होता है और हमें व्रत का फल प्राप्त होता है। गणेश जी की 5 प्रसिद्ध कहानियां आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ, जिन्हें श्रद्धा से सुनने से सबका मंगल होता है। गणेश जी की प्रथम कहानी। एक बार गणेश जी महाराज ने पृथ्वी के लोगों की परीक्षा लेने के लिए एक छोटे बालक के रूप में पृथ्वी की यात्रा की। वह एक हाथ में एक चम्मच दूध और दूसरे हाथ में एक मुट्ठी भर चावल लिए घूम रहा था, यह बोलते हुए कि यह चावल और दूध लेकर कोई मेरे लिए खीर बना दो। यह कहते हुए वे गांव-गांव में घूमने लगे, लेकिन कोई गणेश जी की इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। सभी हंसते हुए बोलने लगे, मूर्ख लड़का, क्या एक चम्मच दूध और मुट्ठी भर चावल से खीर बनाया जा सकता है? इस तरह गणेश जी महाराज गांव-गांव घूमे, लेकिन कोई भी उनके लिए खीर बनाने के लिए राजी नहीं हुआ। सुबह से शाम होने लगी, तभी एक बूढ़ी माँ अपने घर के बाहर बैठी थी। उसने गणेश जी को देखा और कहा, बेटा, अपना खीर बनाने की सामग्री मुझे दे दो, मैं तुम्हारे लिए खीर बना देती हूँ। बूढ़ी माँ की बात सुनकर गणेश जी ने कहा, खीर बनाने के लिए अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन ले आओ। बूढ़ी माँ छोटे बच्चे का मन रखने के लिए घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आई। गणेश जी बर्तन में दूध और चुटकी भर चावल डालने लगे। यह देखकर बूढ़ी माँ के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बूढ़ी माँ के घर के सारे बर्तन दूध और चावल से भर गए। गणेश महाराज ने बूढ़ी माई से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, मैं आकर खीर खाऊंगा। बूढ़ी माँ बोली, बेटे, मैं इतना खीर का क्या करूं? तब गणेश जी ने कहा कि माता, आप पूरे गांव को खीर खाने के लिए आमंत्रित कर दो। बूढ़ी माँ खुशी से कहती है, ठीक है बेटा, मैं ऐसा ही करती हूँ। बूढ़ी माँ मन लगाकर बहुत अच्छे से खीर बनाने लगी। खीर की मीठी सुगंध धीरे धीरे गांव में फैलने लगी। खीर बनाने के बाद
वह गांव के घर घर जाकर लोगों को खीर खाने के लिए आमंत्रित करने लगी। यह देखकर गांव के कुछ लोग बुढ़िया की बातें सुनकर हंसने लगे। कुछ लोग सोच रहे थे, इतने दिनों से भीख मांगकर जीवन यापन करने वाली बुढ़िया आज पूरे गांव को खीर खाने के लिए कैसे बुला सकती है। उनमें से एक महिला कहती है, तुम्हारे घर में खाने के लिए मुट्ठी भर अन्न नहीं है, तुम पूरे गांव को खीर खाने के लिए बुला रही हो। यह सुनकर बूढ़ी माँ थोड़ा हंसकर वहाँ से चली गई। गांव के लोग उत्सुकता से बूढ़ी माँ के घर आ गए। बूढ़ी माँ के घर पर पूरे गांव के लोगों का भीड़ का तांता लग जाता है। तब बूढ़ी माँ की बहू को इस दावत का पता चला। वे जल्दी से अपने बेटे और बेटी को लेकर सबसे पहले बूढ़ी माँ के घर आ गई। अपने पोते पोतियों को देखकर बूढ़ी माँ अत्यंत खुश हुई और उनके आंखों से अश्रु बहने लगे। बच्चे सब खीर खाने की जिद करने लगे। यह देखकर बूढ़ी माँ अपने पोते पोतियों को खीर परोसकर बाहर बैठ गई। बहू जब रसोई घर में जाकर खीर से भरी हुई पतीले को देखती है, उसके मुंह में पानी आ जाता है। अपने लालच को नियंत्रित करने में असमर्थ बहू एक कटोरी में खीर लेकर दरवाजे के पीछे चली गई और वहाँ खाना शुरू करने से पहले गणेश जी को भोग लगाना। इतने में थोड़ा खीर नीचे गिर गया और गणेश जी को भूख लग गई। गणेश जी प्रसन्न हो गए। बूढ़ी माँ छोटे बच्चे को आता देख कहने लगी, बेटा खीर तैयार है, आकर भोग लगा ले। गणेश जी ने कहा, तेरी बहू जब मेरा नाम लेकर भोग लगाया तभी मेरा पेट भर गया था, मैं तो तृप्त हो गया। अब तुम खाओ, अपने परिवार और पूरे गांव को खाना खिलाओ। बुढ़िया कहती है, बेटा खीर बहुत ज्यादा है, सबका पेट भरने के बाद भी बहुत खीर बच जाएगी, फिर मैं उस बचे हुए खीर का क्या करूँगी। माँ, बचा हुआ खीर तुम अपने घर के चारों कोनों में रख देना। यह कहकर गणेश जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। जब सारा गांव भर पेट खीर खा चुका होता है, तब बहुत सी खीर बची रहती है। बूढ़ी माँ बचे हुए खीर को पतीला में रखकर अपने घर के चारों कोनों में रख देती है। जब बूढ़ी माँ सुबह उठकर खीर के पतीला को देखती है, तो पाती है कि पतीले में दूध की जगह सोना, जवाहरात और मोती भरी हुई है। बूढ़ी माँ यह देखकर कहती है, एक समय मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया था, मैं भीख मांगकर गुजारा करती थी, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ, मेरी सारी गरीबी दूर हो गई, अब मुझे कोई दुख नहीं है, मैं चैन से जी सकती हूँ। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने मुझे दिया वैसा ही सबको देना। बोलिए श्री गणपति गणेश महाराज की जय। श्री गणेश जी महाराज की दूसरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बहन और एक भाई रहते थे। बहन हर रोज अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। बहन रोज सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करके जल्दी से अपने भाई को देखने के लिए निकल जाती थी। रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति थी, जहाँ वे नित्य हाथ जोड़कर कहती थी, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। रास्ते में जाते हुए जंगल का कांटा उसके पैर में चुभ जाता है। एक दिन बहन ने अपने भाई का चेहरा देखा और बैठ गई। भाभी जी ने उससे पूछा, भाई जी तुम्हारे पैरों में क्या हुआ है? बहन ने कहा, रास्ते में आने के वक्त जंगल का कांटा पैर में चुभ गया। यह कहकर बहन अपने घर चली गई। भाभी ने अपने पति से कहा, रास्ता साफ कर दीजिए, रास्ते के आने वक्त आपकी बहन के पैरों में कांटा चुभ जाता है, तुम्हारी बहन पीड़ित है। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सड़क से झाड़ियाँ, जंगल और पेड़ पौधे काट दिए, जिससे रास्ता पूरी तरह साफ हो गया। पेड़ों की सफाई के कारण गणेश जी की मूर्ति अपने स्थान से हट गई, जिससे भगवान क्रोधित हो गए और उनके प्राण हर लिए। जब गांव के लोग भाई को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे, तभी भाभी ने रोते हुए कहा, तुम थोड़ी देर रुक जाओ। उनकी बहन हर रोज भाई का चेहरा देखती है, लेकिन लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, लेकिन कल से क्या होगा। बहन रोज की तरह अपने भाई का चेहरा देखने के लिए सड़क से आती है।
सड़क से आते हुए बहन ने देखा सड़क एकदम साफ हो गई, पेड़ पौधे जंगल सब कट चुके हैं। थोड़ा और आगे जाते हुए देखती है कि श्री गणेश जी की मूर्ति उस स्थान से हट चुकी है। यह देखकर वे जल्दी से खेजड़ी की डाल लेकर गणेश जी के स्थान पुनः प्रतिष्ठित करती है और हमेशा की तरह हाथ जोड़कर कहने लगती, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। भगवान गणेश जी ने उनकी बातें सुनी और सोचा कि अगर मैं आज इसकी नहीं सुना तो इस दुनिया में कोई मुझे नहीं मानेगा, कोई मेरी पूजा नहीं करेगा। भगवान गणेश जी कहते हैं कि बेटी खेजड़ी के 7 पत्ते ले जाओ और इन्हें कच्चे दूध में मिलाकर अपने भाई के शरीर पर छींटे मार देना और वह उठ जाएगा। जब बहन ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, तो उसने सोचा कि जैसा सुना है वैसा ही कर लेती हूँ। वह खेजड़ी के 7 पत्ते लेकर घर गई और देखा कि वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई है। वे घर जाकर देखी उसके भाई का शरीर रखा हुआ है और उसकी भाभी रो रही थी। जैसे ही वह गणेश जी से सुनी थी वैसे ही उसने कच्चे दूध में खेजड़ी के 7 पत्ते मिलाकर भाई के शरीर में छिटक दिया और उसका भाई जाग उठा। भाई उठकर कहा, आज मुझे गहरी नींद आई। बहन ने कहा, ऐसी नींद कोई शत्रु को भी ना आए, और उसने भाई को सारी घटना बताई। गणेश जी महाराज की जय। भक्तों, अब हम श्री गणेश जी महाराज की तीसरी कहानी सुनेंगे। एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। एक दिन लड़की ने अपनी माँ से जिद की, गांव में गणेश मेला लगा है, सब लोग देखने जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। माँ ने यह सुनकर कहा कि मेले में बहुत भीड़ होती है, तुम गिर पड़ोगी, तुम्हें चोट लग सकती है। लेकिन लड़की ने अपनी माँ की बात नहीं मानी और मेले में जाने की जिद करने लगी। लड़की की जिद देखकर उसकी माँ ने उसे मेले में जाने की अनुमति दे दी और कहा, गुस्सा छोड़ दो, मेले में अपना ख्याल रखना। जब लड़की मेले में जा रही थी तो माता ने उसे 2 लड्डू और 1 घंटी में पानी देकर कहा कि 1 लड्डू और थोड़ा सा पानी भगवान गणेश जी को देना और 1 लड्डू और बचा हुआ पानी तुम खा पी लेना। लड़की लड्डू और पानी लेकर मेला देखने गई। धीरे धीरे शाम हो गई, लेकिन लड़की फिर भी घर नहीं लौटी। लड़की मेले में गणेश जी की मूर्ति के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है, 1 लड्डू और थोड़ा पानी आपके लिए, 1 लड्डू और बचा हुआ पानी मेरे लिए। अब आप जल्दी से अपने 1 लड्डू और थोड़ा पानी खा पी लो ताकि मैं अपना लड्डू और बचा हुआ पानी खा पी सकूं। यह कहकर लड़की पूरी रात वहीं गुजार देती है। यह देखकर भगवान ने सोचा कि यदि मैं यह लड्डू नहीं खाऊंगा और जल नहीं पीऊंगा तो यह कन्या यहाँ से घर नहीं जाएगी। तो भगवान गणेश जी ने एक लड़के के रूप में वहाँ आए और लड़की के 1 लड्डू और थोड़ा पानी खा पी लिया। खाने के बाद भगवान गणेश जी ने कहा, तुम्हें वह जो चाहिए वह मांग लो। लड़की ने यह सुनकर सोचने लगी, मुझे क्या मांगना चाहिए? मैं अन्न मांगू या धन, खेत मांगू या महल, या मैं अपने लिए एक वर मांग लूं? भगवान समझ गए कि लड़की क्या सोच रही है और कहा, लड़की तुम अपने घर चली जाओ, तुमने मन में जो था वह सब तुम्हें मिल जाएगा। फिर लड़की वहाँ से अपने घर चली गई। घर पहुँचते ही माँ ने पूछा, इतनी देर कैसी हुई, तुम कहाँ खो गई थी? लड़की माँ से कहती है, माँ मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। मैंने 1 लड्डू और थोड़ा पानी गणेश जी को दिया और 1 लड्डू और बचा हुआ पानी मैंने खा पी लिया। जैसे ही लड़की ने यह सब कहा उसकी वह सारी इच्छाएं पूरी हो गई जो उसने उस समय सोची थी। बोलिए श्री गणपति गणेश महाराज की जय। अब हम श्री गणेश जी महाराज की चौथी कहानी श्रवण करेंगे। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। बूढ़ी माँ भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। वह सदैव श्रद्धा के साथ एकादशी व्रत का पालन करती और कथा सुनती। लेकिन बूढ़ी माँ ने व्रत करते समय कभी गणेश जी की कथा नहीं सुनी थी और न कभी बोली थी।
इसी कारण बूढ़ी माँ का व्रत अधूरा ही रह गया। लेकिन बूढ़ी माँ को यह पता नहीं था। बूढ़ी माँ सोचती थी वह संपूर्ण व्रत पालन कर चुकी। इस व्रत के पालन के पुण्य परिणाम स्वरूप उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति मिलेगी। जब बूढ़ी माँ मर गई तब उसे लेने के लिए यमलोक से यमदूत आया। यह देखकर बूढ़ी माँ बहुत डर गई। वह कहने लगी, मैंने तो जीवन भर भगवान विष्णु का पूजन किया, श्रद्धा के साथ एकादशी व्रत का पालन किया, एकादशी व्रत की कथा सुनी और 11 माता की कथा सुनी। इसी पुण्य के फलस्वरूप मुझे ले जाने के लिए वैकुंठ लोक से विमान आना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। यह कहकर बूढ़ी माँ रोने लगी और भगवान विष्णु का स्मरण करने लगी। भगवान विष्णु गरुड़ में सवार होकर वहाँ प्रकट हो गए और कहा, बूढ़ी माँ, आपने हमेशा एकादशी का व्रत श्रद्धा के साथ आदर पूर्वक किया है, लेकिन आपने व्रत करते समय श्री गणेश जी महाराज की कथा नहीं सुनी, इसलिए आपका व्रत अधूरा ही रह गया। बूढ़ी माँ भगवान विष्णु से जीवन दान मांगने लगी ताकि वह एकादशी का व्रत ठीक से पालन कर सके और गणेश जी महाराज की कथा सुन सके, जिससे वह एकादशी का व्रत संपूर्ण प्राप्त कर सके। यह बात सुनकर भगवान विष्णु ने बूढ़ी माता को 2 साल के लिए जीवन दान दिया। बूढ़ी माँ को जीवन दान मिलते ही वे श्रद्धा से गणेश जी की पूजा करने लगी, एकादशी व्रत की कथा सुनने लगी, 11 माता की कथा सुनने लगी और अंत में गणेश जी की कथा सुनने लगी। इस तरह उन्होंने 2 साल के अंदर सभी 11 पूरी कर ली। गणेश जी की कृपा से बूढ़ी माता को एकादशी व्रत का पूर्ण फल मिल गया। बूढ़ी माँ की सच्ची भक्ति देखकर भगवान गणेश जी प्रसन्न हुए और कहा कि तुमने नित्य नियम के साथ व्रत में मेरी कथा सुनी है और श्रद्धा के साथ आदर पूर्वक मेरी पूजा की है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि जब यह संसार रहेगा तब तक पृथ्वी के निवासी आपके तपस्या के गीत गाएंगे और जो भक्त एकादशी व्रत पर आपकी भक्ति को सुनेंगे उन्हें व्रत का पूरा फल मिलेगा। गणेश जी महाराज बूढ़ी माँ की भक्ति से प्रसन्न होकर बूढ़ी माँ के घर को अन्न धन से भर दिया और सुख समृद्धि वास करने लगी। गणेश जी महाराज वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। 2 वर्ष बाद जब बूढ़ी माता का देहांत हुआ तो वैकुंठ लोक से विमान आया और बूढ़ी माता को सम्मान के साथ वैकुंठ लोक ले जाया गया। भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से बूढ़ी माता का घर अन्न धन से भर गया और उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। हे भगवान गणेश, जिस तरह आपने बूढ़ी माँ पर कृपा बरसाई है, उसी तरह एकादशी व्रत का पालन करने वाले सभी भक्तों को आप अपना आशीर्वाद दीजिए और उनकी घर को सुख समृद्धि से भर दीजिए। बोलिए श्री गणपति गणेश महाराज की जय। भक्तों, अब हम श्री गणेश जी महाराज की 5वीं कहानी सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब अंधी बुढ़िया अपने बहू और बेटे के साथ रहती थी। बूढ़ी माँ गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह प्रतिदिन श्रद्धा के साथ गणेश जी की पूजा करती थी, भोग लगाती थी, उसके बाद अपना भोजन ग्रहण करती थी। गणेश जी उसकी भक्ति और श्रद्धा से बहुत प्रसन्न होकर बूढ़ी माँ के पास प्रकट होकर कहा, बूढ़ी माँ, तुम रोज मेरी पूजा करती हो, मुझे भोग लगाती हो, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी इच्छा अनुसार जो चाहिए वह मांग लो, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूँगा। बूढ़ी माँ ने कहा, मैं क्या मांगू, मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता। गणेश जी कहते हैं, जो चाहिए वह मांग लो, यह तुम अपने बहू बेटे से पूछकर मुझे कल बताना, मैं फिर आऊंगा। ये बातें सुनकर बुढ़िया अपने बेटे के पास गई और बोली कि आज गणेश जी प्रकट हुए थे और यह कहकर गए कि मैं चाहे उनसे जो कुछ भी मांग सकती हूँ। बता बेटा, मुझे क्या मांगना चाहिए। बेटा कहता है, तुम गणेश जी से धन मांग लो। तब बूढ़ी माँ अपने बहू के पास जाती है और कहती है कि गणेश जी ने आज मुझसे कहा है कि मैं जो चाहूँ
उनसे मांग सकती हूँ। मुझे क्या मांगना चाहिए बताओ? बहू कहती है, तुम गणेश जी से पोता या पोती मांग लो। बूढ़ी माँ अपने बेटे और बहू की बात सुनती है और सोचती है कि हर कोई अपनी मतलब की बात ही मुझसे कह रहा है, कोई मेरे लिए नहीं सोच रहा। तब बूढ़ी माँ पड़ोसन के पास जाकर कहती है, मुझे गणेश जी ने जो चाहिए वह मांगने के लिए बोला है, बताओ मैं क्या मांगू? मेरे बेटे ने मुझे पैसा धन दौलत मांगने को कहा और मेरी बहू ने मुझे पोते मांगने को कहा है। बूढ़ी माँ बात सुनकर पड़ोसन ने कहा, ओ बूढ़ी माँ, तू अधिक दिन जीवित नहीं रहेगी, तुम धन दौलत का क्या करेगी? तुम अपने लिए आंखों की रोशनी मांग लो, इससे जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकती हो। बूढ़ी माँ ने सबकी बात सुनी और अगले दिन गणेश जी की पूजा करने बैठ गई। गणेश जी को भोग लगाया। तभी वहाँ गणेश जी प्रकट हुए और बोले, बुढ़िया तुम्हें क्या चाहिए? बुढ़िया कहती है कि अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, मेरी आंखों में रोशनी दें, पोता दें और मेरे पूरे परिवार को सुख दें और अंत में मुझे मोक्ष दें। गणेश जी बोले, बुढ़िया तूने ये मांगकर मुझे ठग लिया, लेकिन जैसा ही मैंने कहा मैं तेरी सभी इच्छाओं को पूरा करूंगा। इतना कहकर गणेश महाराज वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया को वह सब कुछ मिल गया जो वह चाहती थी। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस बूढ़ी माता को दिया वैसा ही हमें भी देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर शोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डून का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।